स्टूडेंट्स, आज हम इस वीडियो के अंतर्गत नरेशन में दिए गए ऐसे वाक्य जो लेट से शुरू होते हैं उसको डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में कैसे बदलते हैं, किस प्रकार बदलते हैं, यह हम समझने का प्रयास करेंगे। पिछले वाले वीडियो में आपने देखा था इंपरेटिव सेंटेंसेस को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में किस प्रकार से चेंज करते हैं, कैसे बदलते हैं। यहाँ जो वाक्य दिए गए हैं वो लेट से कई प्रकार के भाव व्यक्त होते हैं। जैसे कुछ वाक्य ऐसे आते हैं जिसके द्वारा प्रस्ताव किया गया है, यानी लेट के बाद अगर अस आया हुआ है इसका मतलब वो प्रस्ताव किया गया, उसको सुझाव समझ लीजिए। ऐसे वाक्यों के लिए सेड टू के स्थान पर प्रपोज्ड टू लिखते हैं या सजेस्टेड टू लिखते हैं, यानी यहां भी इन्वर्टेड कामा के अंतर्गत इंपरेटिव सेंटेंस में लेट अस आया हुआ हो, इस सेड टू के जगह पर प्रपोज्ड टू अथवा सजेस्टेड टू लिखते हैं। ठीक, अब इसमें देखिए, इसके आगे जब बढ़ते हैं ये कामा इन्वर्टेड कामा हटाने के बाद लेट अस के स्थान पर दैट वी शुड या दैट दे शुड का प्रयोग करते हैं। फिर सुन लीजिए, अगर इन्वर्टेड कामा के अंतर्गत लेट अस आया है तो उसका मतलब प्रस्ताव किया गया है या सुझाव दिया गया है। ऐसे वाक्यों के अंतर्गत सेड टू के जगह पर प्रपोज टू या सजेस्टेड टू लिखते हैं और लेट अस के स्थान पर दैट वी शुड अथवा दे शुड लिखते हैं। अब यहाँ परेशानी बस एक बात की है कि कहाँ आप वी शुड लिखेंगे, कहाँ दे शुड लिखेंगे। अगर इस रिपोर्टिंग पार्ट के अंतर्गत सब्जेक्ट के स्थान पर यानी कर्ता के स्थान पर आई आया है या वी आया है तो आप वी शुड लिखेंगे, जैसे यहाँ लिखा हुआ है। यानी अगर रिपोर्टिंग पार्ट में कर्ता के स्थान पर सब्जेक्ट के स्थान पर आई आया है या वी आया है तब तो दैट वी शुड का प्रयोग करेंगे। दैट तो सब में लगेगा, लेट के जगह पर, अस के जगह पर वी शुड लिखेंगे। अथवा अगर ऑब्जेक्ट के स्थान पर मी या अस भी आया हुआ है तभी हम वी शुड ही लिखेंगे। यानी अगर सब्जेक्ट के स्थान पर आई और वी आया है या ऑब्जेक्ट के स्थान पर मी और अस आया है तब तो हम दैट लगा के उसके आगे वी शुड लिखेंगे, अन्यथा दे शुड का प्रयोग करेंगे। जैसे आई सेड टू देम लेट अस प्ले, आई प्रपोज्ड टू देम या आई सजेस्टेड टू देम, दैट लगा के जोड़ दिया और उसके आगे लिखा दैट वी शुड प्ले, वी प्रपोज टू देम या आई सजेस्टेड, यहाँ देखना लिखा प्रपोज टू देम या सजेस्टेड टू लिख सकते हैं तो आई सजेस्टेड टू देम, कामा इन्वर्टेड कामा हटा के दैट लिखा, वी शुड प्ले। दूसरा दिया वी सेड टू देम लेट अस गो टू द फील्ड, वी सजेस्टेड टू देम, वी सेड टू देम के जगह पर वी सजेस्टेड टू देम, कामा इन्वर्टेड कामा हटाया तो दैट लगाया। अब यहाँ पर देखिए लेटस के जगह पर वी शुड लिखा, वी शुड गो टू द फील्ड, वी सजेस्टेड टू देम दैट, दैट के जगह पर दैट लगाया, अस के जगह पर वी शुड गो टू द फील्ड। ही सेड टू मी लेट अस हैव ए कप ऑफ टी। अब यहाँ देख रहे हैं मी आया हुआ तो हमने कहा कि अगर सब्जेक्ट आई और वी हो या ऑब्जेक्ट के पर मी या अस लिखा हुआ है तब आप वी शुड लिखेंगे, अन्यथा ऐसा नहीं है तो दे शुड लिखेंगे। अब दूसरी पढ़ाई यहाँ दिया हुआ है
we should to them, let us go to the field, we suggested to them, to रह जाता है, that we should go to the field. अब तीसरे में he said to me, यहाँ me आया है, let us have a cup of tea. He proposed to me, या he suggested to me. लेट के जब पर दैट लगा, अस के जब पर वी शुड, ऐसा इसलिए लगाया गया वी शुड। तो मान लीजिए इसमें दो ही लोग हैं, ही है और मी है। अगर दे लिखेंगे तो आई छूट जाएगा, दे में आई नहीं होता है, ठीक। वी में तो चलेगा लेकिन दे में आई नहीं होगा, तो इसलिए ऑब्जेक्ट के स्थान पर अगर मी भी है या अस है तब आप यहाँ दैट वी शुड का प्रयोग कीजिए। चौथा है राम सेड टू हरी, let us go for a walk. The Ram proposed to Hari. Ram proposed to Hari. कामा इन्वर्टेड काम हटाया, दैट लगा दिया, दैट से जोड़ दिया। अस के जगह पर दे शुड, दैट दे शुड गो फॉर ए वॉक। राम सेड टू हरी, राम proposed to हरी, दैट दे शुड गो फॉर ए वॉक। पांचवा है Let us go to the zoo, said मोहन। चलो चिड़ियाघर चले, मोहन ने कहा। Let us not, said राधा, यानी राधा ने कहा नहीं चले। यानी मोहन ने कहा चिड़ियाघर चले, राधा ने कहा कि नहीं चले। अब बदला गया है, मोहन सजेस्टेड टू राधा, लेकिन मोहन ने राधा से सुझाव दिया या प्रस्ताव किया। मोहन सजेस्टेड टू राधा दैट, लेट अस आया है तो दोनों थर्ड पर्सन है, इसलिए दे शुड गो टू दी जू, दे शुड गो टू दी जू। बट राधा ऑब्जेक्टेड, इसलिए क्या आया लेट अस नॉट न चला, तो राधा ऑब्जेक्टेड, राधा ने विरोध किया। उसी को ऐसे भी बदल सकते हैं, मोहन प्रपोज टू राधा, मोहन ने राधा से प्रस्ताव किया या सजेस्टेड टू राधा दैट दे शुड गो टू दी जू, उन्हें चिड़ियाघर चलना चाहिए, दैट दे शुड गो टू दी जू। बट राधा वाज अगेंस्ट इट, लेकिन राधा इसके खिलाफ थी। बट राधा वाज अगेंस्ट इट। अब यहां देखिए, ये तो प्रस्ताव की बात है। लेट से प्रार्थना भी होता है। अगर अन्य किसी कार्य के लिए दूसरे से निवेदन किया गया है तो इसका मतलब उस वाक्य के द्वारा प्रार्थना किया गया है। जैसे ही सेड टू हिज ऑफिसर, उसने अपने अधिकारी से कहा लेट मी गो होम, मुझे घर जाने दिया जाए। तो ये ऑफिसर से रिक्वेस्ट ही करेगा, इसीलिए सेड टू के जगह पर वहां रिक्वेस्टेड कर देते हैं। अब यहाँ प्रस्ताव की बात तो है नहीं, यहाँ तो निवेदन किया गया, तो सेड टू के जगह पर रिक्वेस्टेड लिखा। ही रिक्वेस्टेड हिज ऑफिसर, टू लगा के जोड़ते हैं, या दैट नहीं आ गया। पहले इंपरेटिव सेंटेंस बनाते थे तो टू जोड़ते थे, वैसे ही यहाँ टू लगा के जोड़ेंगे और लेट रह जाएगा, टू लेट हिम गो होम। इसी वाक्य को दूसरी तरह से भी बदल सकते हैं, ही रिक्वेस्टेड हिज ऑफिसर, उसने अपने अधिकारी से निवेदन किया, यहाँ दैट लगा के जोड़ दिया। अगर दैट लगाएंगे तब आगे लिखेंगे ही माइट बी, माइट भी अपनी तरफ से जोड़ेंगे, यानी ही के ये सब्जेक्ट हो गया, ही के अनुसार ही माइट बी अलाउड, इतना जोड़ेंगे, माइट बी अलाउड टू गो होम, उसे घर जाने की इजाजत दी जाए। ऐसे भी बदला जा सकता है। एक तो सीधे टू लगा के जोड़ दिया, टू लेट हिम गो होम, अथवा इसको ऐसे भी लिखा है रिक्वेस्टेड हिज ऑफिसर दैट, उसने अधिकारी से निवेदन किया, ही माइट बी अलाउड टू go home. He said, let there be no inquiry into my case. तो यहाँ भी निवेदन है, तो he requested, उसने निवेदन किया, that, अब let है तो let को हटाया, there should be, let there be, तो इसको शुरू करते हैं there should से, तो there should be no inquiry into his case. He said, let there be no inquiry into my case. He requested that there should be no inquiry into his case. My case में into his case. He said, let there be no talk about her.
he advised that, he said to her, he advised that there should be no talk about her. He said, let there be no talk about her. He advised that there should be no talk about her. Let there be के जगह पर लिख दिया that there should be no talk about her. उसके द्वारा आदेश भी दिया जा सकता है, यानी लेट से आदेश वाले वाक्य भी शुरू होते हैं. जैसे the officer said to his clerk, let no one come late. अधिकारी ने क्लर्क से कहा किसी को देर से नहीं आना है. तो the officer ordered, क्योंकि अधिकारी है तो आदेश देगा. the officer ordered his clerk, कामा इन्वर्टेड कामा हटाया, that लगा के जोड़ दिया, that no one should, that को हटा दिया, that डाल दिया, no one should come late. The officer ordered his clerk that no one should come late. दूसरा है the king said, let the man be set free. So the king ordered that the man should be set free. The king said, let the man be set free. So the king ordered that the man should be set free. अब इसमें देख रहे हैं the king said, राजा ने कहा let the man be set free, आदमी को मुक्त होना चाहिए. तो the king ordered that the man should be set free. यानी इस तरह से आप देखें कि लेट से प्रस्ताव का भी बोध होता है, यानी सुझाव का, उससे निवेदन का भी होता है और उससे आदेश की भी अभिव्यक्ति होती है. ऐसे इस प्रकार से लेट को जो डायरेक्ट में आया है उसको इनडायरेक्ट इसमें चेंज कर